अस्सलाम वालेकुम, लीडर टीवी के साथ मैं हूं एनी और आज हम लोग मौजूद हैं बाग़े जिना में। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि बाग़े जिना को अम्ब्रेलाज लगा के बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है और यहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है जो ये खूबसूरत सा व्यू देखने के लिए आई हुई है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम आप लोगों को भी दिखा दें। यहाँ पे मौजूद लोगों से बात करते हैं, कॉमन सेंस के मज़े के सवाल करते हैं, देखते हैं लोगों का कॉमन सेंस का लेवल किस हद तक है। आइए लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम मुबशिर है। कहाँ से आए हो? मैं लाहौर से ही हूँ। क्या देखने आए हो यहाँ पे? मैं यहाँ पे हमें न्यूज़ में बताया था कि यहाँ पे अम्ब्रेला लगा दी गई है तो वो देखने आए हैं। कार अम्ब्रेला नहीं मिलता? नहीं, बाजार से देख बारिश ही नहीं हो रही है आजकल। आज तो मौसम बहुत अच्छा। हाँ, मौसम बहुत अच्छा है। हम पहले जू गए थे, अब इधर आए हैं। मतलब आज पार्क का डे है कि पूरे लाहौर की पार्क घूमनी है। हाँ, आज जू भी इधर भी आए हम। जू में कुछ नया था? जू में लाइन्स नहीं थे। अच्छा, न्यू लाइन्स जी जी। और उसके बाद मैंने टिकटॉक्स बनाई। टिकटॉक अनबैन हो गई है जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान में, तो इसलिए बहुत मज़ा आ रहा है। क्या मज़ा आ रहा है? टिकटॉक में देखें अनबैन हो गई थी, इसमें यानी कि एंजॉय बंदा कर सकता है, फैमिली के साथ बना सकता है, कज़न्स के साथ बना सकता है। तो बहुत अच्छा इकदाम किया है हुकूमत ने टिकटॉक अनबैन करके। कभी झूठ बोले? झूठ तो हर इंसान बोलता है। क्या फ़ायदा होता है झूठ बोलकर? कुछ भी नहीं, तो क्यों बोलते हो? क्योंकि हर इंसान बोलता है। वैसे ही कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन इंसान की फितरत ऐसी है कि कभी कोई ना कोई भूल लेता है। केड़ी फितरत हैगी है जिहड़ी इंसान ਨੂੰ झूठ बोलन ते मजबूर कीती जांदी है? ये मुझे भी नहीं पता। किस बात पे ज़्यादा झूठ बोलते हो और किसके साथ बोलते हो? मैंने तो वैसे कभी नहीं बोला, वैसे ही मजाक। शक्ल से मुझे लग रहा है तुम बड़े झूठ बोलते हो। नहीं, मैं नहीं बोलता। नहीं नहीं। स्कूल जाते हो? यूनिवर्सिटी जाता हूँ। अच्छा, तो मैं BS कर रहा हूँ। कभी यूनिवर्सिटी जाते हुए या स्कूल जाते हुए झूठ बोला हो कि हाय मेरे पेट में दर्द है, हाय मेरे सर में दर्द है? स्कूल जाते हुए नहीं, यूनिवर्सिटी जाते हुए जब छुट्टियां कर लेना यूनिवर्सिटी की, तो फिर उनसे जाके कहते हैं कि हमारे दादों की तबीयत नहीं सही थी, यही नानियां नु मारना तो इस वजह से अपनी दादियों को मार देते हो, बीमार कर देते हैं ये। तो फिर इसका फायदा होता है, मान जाते हैं टीचर? हाँ, टीचर मान जाते हैं फिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम? सैयद नहीं। यहाँ पे कैसे आना हुआ? चलते फिरते यहाँ पे पहुँच गए हैं? हाँ, बातें करते करते दोस्तों के साथ यहाँ तक पहुँच गए। कहाँ से बातें शुरू हुई थी जो यहाँ पर आके खत्म हुई? रेलवे स्टेशन से शुरू हुई थी। रेलवे स्टेशन से बातें करते करते जिना बाग आ गए? सीरियस बातें थी ना, पता नहीं चला कहाँ पे आ गए। कुछ ज्यादा ही सीरियस थी। बहुत ज़्यादा सीरियस। हो गए थे बातों। हाँ, झूठ बोला कभी? अक्सर। किस बात पर ज्यादा? यही जो आपसे 2 मिनट पहले बोला कि चलते चलते यहाँ पर आ गए। मतलब आप तो झूठ का पूरा पलंदा है। हाँ, बाइक पे आए थे। अच्छा, झूठ बोल के क्या मिलता है आपको? ज़ेनी स्कूल। सीरियसली? जो सच बोलकर नहीं मिलता? नहीं मिलता। कभी झूठ बोलकर ज़हन पर बोझ नहीं हुआ, यार मैंने झूठ बोल दिया, अब क्या बनेगा यार, मेरा सच सामने आ गया तो मेरे पल्ले क्या रह जाएगा, मेरी की इज्जत रह जाएगी? ये जब हम 8-9 साल के थे तब ये चीज़ें फील करते होते थे, अब यूज्ड टू हो गए हम। मतलब आप झूठ भी ऐसे बोलते हैं कि वो सच ही लगता है? हाँ। सबसे ज्यादा झूठ किसके साथ बोलते हैं? अभी तो हमारा हाथ सेट हुआ झूठ के ऊपर। वाह, क्या बात है। हाथ किसे हो जाएगा तो सेट कर ले। नहीं ना, वो उधर टेढ़ा ही है। उधर टेढ़ा ही है? हाँ। ज्यादा झूठ किसके साथ बोलते हैं? जो सामने आ जाए, जिसके साथ ज़्यादा डीलिंग हो जाए। फैमिली में, पेरेंट्स के साथ या फैमिली में झूठ बोलने का फायदा ही कोई नहीं है। उन्होंने पता लग जाता है। पता लग जाता है। आपको बड़ा पता है इनके बारे में, आप भी इसके साथ ही हैं। आजकल की दुनिया न्यू जनरेशन हाँ, न्यू जनरेशन जो है ना, झूठों की आई जी है। झूठ पे इनका आगाज है, झूठ पे एंड है। आप इनको जानते हैं? बहुत अच्छी तरह जानता, दोस्त नहीं है इनको झूठ? मैं कई दफा मैंने इनको डेरोगेट भी किया, मैं खबरदार झूठ नहीं बोलना। कहते जी स्वाद आता है झूठ बोलने में, मजा आता है। झूठ बोलकर क्या ज़हनी सुकून मिलता है लोगों को कि जी झूठ बोल के इंसान के ज़हन पे तो बोझ होता है ना, झूठ बोला है। जी। तो मैं सच बता दूं, चलो एक वीक बाद बता दूंगा, कुछ दिन बाद बता दूंगा, सच एट द एंड मैं बता दूंगा। पर ये झूठ बोलना, जैसे कि उन्होंने कहा मेरा तो हाथ ही उन सीधा होया झूठ बोलने, तो क्या ज़हनी सुकून है? बस ऐसे ही झूठ दे के अपने माँ बाप को सेटिस्फाई करना कि मैं आज कॉलेज गया था, मैंने फर्स्ट पोजीशन मारी, बाद में पता लगता बच्चा रिजल्ट आता फेल हो गया। तो माँ बाप की भी गलती होती है ना, जो इनके ऊपर इत्मीद कर लेते हैं, कॉन्फिडेंस कर लेते हैं, इसलिए झूठ नहीं इत्मीद तो कर लेते हैं। और ऐसे बच्चे से उम्मीद लगा लेते हैं जो फर्स्ट आ ही नहीं सकता, जिनको माँ बाप को पता ये जो बच्चा हमारा डल है, बिल्कुल इलिटरेट है, इसको पता ही नहीं है, इसको स्किल ही कोई नहीं, इसको पढ़ने का ढंग ही कोई नहीं, इसकी स्टडी जो कैपेसिटी है, मेंटल कैपेसिटी बहुत वीक है, माँ बाप को पता लग जाता है ना। आपने कभी नहीं झूठ बोला? नहीं बोलता हूँ, झूठ तो बोलता हूँ जब जहाँ। आप उनको कैसे रोक सकते हैं? मैं थोड़ा बोलता हूँ जहाँ अपने आप को, अल्लाह का भी फरमान है कि जहाँ हुजूर पाक का फरमान है, जहाँ आपकी जान को खतरा है वहाँ झूठ मार दो। तो वहाँ मारते जरूर आप थोड़ा मारते हैं। मतलब आप वो उसी इस्लाम के अकॉर्डिंग के जहाँ पर फायदा होता हो, किसी का नुकसान ना होता हो। मैंने कभी गलत बयानी नहीं की, किसी को डिसेप्शन नहीं दी, कभी किसी को गलत बयानी नहीं दी।
टू भी फ्रैंक बात करता हूँ, सच पे जो होती है मबनी होती है वो बात करता हूँ मैं। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो इस्लाम के अकॉर्डिंग झूठ बोलते हैं कि शायद किसी का फ़ायदा होता हो या उनका ही होता हो। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। क्या बात? यहाँ पे कैसे आना होगा? यहाँ पे वैसे ही टहलते टहलते आ गया। यहाँ पे ज़्यादातर लोग आज टहलते टहलते आ रहे हैं, इसकी क्या वजह है? बस ऐसे ही गार्डन बहुत अच्छा है और इसमें इस वक्त वॉक वगैरह भी हो जाती है और बंदा एंजॉय भी कर लेता है थोड़ा बहुत। ये नया इन्होंने अम्ब्रेलाज वगैरह लगाए हैं, इसके बारे में पता लगा था तब आए हैं? जी, अम्ब्रेला वगैरह लगाए हैं और कुछ यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह चल रही हैं, जैसा कि वो साइकिल है एक, वो देखने के लिए फिर इधर आ गए। साइकिल किधर और नहीं नज़र आती है? साइकिल ऐसी ही नहीं ना आती। कभी झूठ बोले? झूठ है बोला है। झूठ के बगैर गुजारा है ज़िंदगी में, लगता है आपको ऐसा? मुश्किल ही है फिलहाल, झूठ से मारना ही पड़ जाता है कहीं ना कहीं, मारना नहीं बोलना पड़ जाता है। तो किस बात पे सबसे ज़्यादा झूठ बोलते हैं? ज़्यादा घर से पैसे लेने, जब घर से पैसे लेने हो तब। तो क्या झूठ बोलते हैं? कोई भी कह देते हैं कि जी आज हमने नई बुक्स लेनी है या न्यू सर आए हैं फ़ीस देनी है उनको, या कहीं हमने जाना है ट्रिप के साथ तो हमें पैसे दे दें। उसके बाद घर वालों ने कभी पूछा नहीं कि बुक किधर है, फ़ीस कहाँ पर दी है? कभी पूछा नहीं है? कभी झूठ पकड़ा गया? नहीं, इतना ख़ास नहीं पूछा कभी। आजकल के बच्चे, न्यू जनरेशन झूठ बोलने में इतने ट्रेंड हो चुके हैं, उनका झूठ पकड़ा ही नहीं जाता। झूठ इतने कॉन्फिडेंटली बोलते हैं कि देखने वालों को, इवन के पेरेंट्स को भी पता लगता है कि हमारा बच्चा सच ही बोल रहा है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। कभी झूठ बोला है? स्माइल चेक कर ले। नहीं, स्माइल की तो कोई बात नहीं है। अब ये बताएं कौन सा प्रोफेशन है जिसमें झूठ नहीं है? यही तो पूछना चाह रही हूँ। एडवोकेट का काम होता है सच सच, झूठ झूठ, जी बिल्कुल, दिखाना बताना। बिल्कुल। अपनी पर्सनल लाइफ में आप इसको किस हद तक? मैं ये समझता हूँ कि आप ये सवाल जो है ना वो किसी एक फ़र्द जो है ना वो ख़ास से नहीं कह सकते कि जी आप जो है ना वो झूठ बोलते हैं या नहीं बोलते, या एक प्रोफेशन पे ये नहीं आप कह सकते। प्रोफेशन की बात नहीं कर रही, हर तरफ चलता है। लेकिन बात ये है कि तो आपके पर्सनल, आपके किरदार पे डिपेंड करता है। प्रोफेशन आपको ये इजाज़त कोई भी नहीं इजाज़त देता कि आप झूठ बोलें या सच बोलें, यह आपके अपने किरदार पे है कि आप झूठ बोलें या ना बोलें। तो इसमें जो एक ख़ास प्रोफेशन को आप नहीं कह सकते कि प्रोफेशन, चलें जी हम प्रोफेशन को स्किप कर देते हैं। हाँ, स्किप कर दें। आम जिंदगी में झूठ किस हद तक ज़रूरी है? देखें, आजकल तो इंसान कोई भी है ना वो इस तरह झूठ बोलता है जैसे झूठ की कोई सज़ा ही नहीं, कोई गुनाह ही नहीं। ये हर बात पे ऐसे एक बात में 10 दफ़ा झूठ बोल देंगे और सोचेंगे भी नहीं कि इसका कोई गुनाह है या सवाब है या इसके कोई सज़ा भी है, या हम झूठ बोल रहे हैं। ये आपके किरदार पे डिपेंड करता है। आप कितना बोलते हैं? आप अपनी बात करें। मेरी बात है कि देखें जी, झूठ तो बोलना पड़ सकता है। मैं ये नहीं कहता कि मैं सिर्फ सच ही बोलता हूँ। आप शादीशुदा? जी, मेरी मिसेज है। मिसेज के साथ कितना? मिसेज के साथ लॉयल हूँ मैं। ये कितना बड़ा झूठ है। हम आपके मिसेज से बात कर सकते हैं? बिल्कुल पूछ सकते हैं। हम इनके मिसेज से पूछते हैं कि कितना झूठ ये बोलते हैं, क्योंकि जो बीवियाँ होती हैं ना वो अपने शोहर से मतलब बड़े अच्छे तरीके से जानती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आपके शोहर का कहना है कि वो झूठ नहीं बोलते, ठीक है ना? अब आपने नहीं झूठ बोलना, ठीक है? एक औरत की बात आ गई है यहाँ पर। आपके शोहर आपसे झूठ बोलते हैं? झूठ नहीं बोलते क्योंकि मैं उनका झूठ पकड़ लेती हूँ। मतलब बोलते हैं ना, झूठ बोलते हैं, वो तो आपकी है ना? नहीं है ना, उन्हें पता है कि तो पकड़ क्या लेती हैं? मैं पहचान लेती हूँ कि ये बोलने वाले हैं, बोलने वाले। सच बोल आपको ज़्यादा किस बात पर लगता है कि ये झूठ मेरे से बोलने वाले हैं? कहीं लेट हो जाएं। वो तो बीवी की फितरत है, शक करती है आप? शक नहीं करती, बस एक टाइम कहते मैं आ रहा हूँ तो फिर ये लेट हो जाते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फिजान बुलंद। फिजान, कभी पापा ने आपसे झूठ बोला है? नहीं। क्यों? पता। पापा से ना डरो, सच सच बताओ। आज मौका मिल गया है। सच में? चलो फिर सच बताओ, आपने कितनी बार झूठ बोला पापा से? पापा से कितना इसको सोचना पड़ा कि कौन सा वाला बताऊं? नहीं। अच्छा, लास्ट टाइम झूठ कब बोला था पापा से? लास्ट टाइम तो नहीं बोला मैंने। फर्स्ट टाइम बोला था? फर्स्ट टाइम भी नहीं बोला। आपने कभी बोला झूठ? नहीं, बिल्कुल नहीं झूठ बोलते। बंदा अपने आप को बचाने के लिए भी कभी कभार झूठ बोल देता है ना कि पापा टेस्ट में नंबर कम आया, चलो अभी पापा से अभी कहते थे, पापा का जब मूड ठीक होगा तब हम बता देंगे कि पापा यूँ हुआ था। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। फुल आते हैं तो मामा पापा दोनों को बताती हूँ, फिर ऐसा ही होता है, कभी कम नहीं आए। बड़ी सच्ची फैमिली आज मुझे मिली है मेरे पूरे करियर में। मुझे आज फर्स्ट टाइम ये देखें, ये कितनी क्यूट बच्ची है। आप इस बच्ची को देखें। ओह, क्या नाम है आपका? अबिहा मुंतहा। क्या नाम है? अबिहा। अबिहा,
आपने ना अपने बहन भाइयों की तरह झूठ नहीं बोलना, ठीक है? वो झूठ बोल रहे हैं, आप तो कितनी क्यूट सी बच्ची हो ना। पापा कभी झूठ बोलते हैं? नहीं बच्चे ट्रेंड है भाई। मामा बोलती हैं? नहीं, आप तो बोलती होगी। मैंने एक दफ़ा बोला था। क्या झूठ बोला था? क्या झूठ बोला था? बता दो बता दो। क्या बोला था? मैं चीज़ें खाती हूँ फिर बताती नहीं हूँ। ये बहुत ज़्यादा इसे मना करते हैं तो ये कहाँ से खाती हो चॉकलेट्स? फ्रिज से। फ्रिज में से निकाल के? आपके फ्रिज में चॉकलेट्स पड़ी होती हैं, मुझे ला कर दोगी? और बाद में कह देती हो कि मैंने नहीं खाई, आप ही ने खाई या भाई ने खाई, ऐसे कहती हो? कैसे कहती होगी ना। बड़ी क्यूट बच्ची है, छोटे छोटे बच्चे हैं, चॉकलेट के मामले में झूठ बोलते हैं। इनको तो भी सच झूठ का पता भी नहीं होगा। ये फैमिली बड़ी अच्छी है, मैंने फर्स्ट टाइम इतनी सच्ची फैमिली देखी है। अगर ये वाकई है, मजीद लोगों से बात करते हैं। कभी झूठ बोला है? नहीं, कितना बड़ा झूठ है, फौरन झूठ बोल दिया है। इसलिए खुद ही शर्मिंदा हो गए हो, खुद ही शर्मिंदा हो गए हो। इतना सच ना बोलो। ये बताओ कभी झूठ बोले? हाँ जी, बहुत दफ़ा। किस बात पे सबसे ज़्यादा झूठ बोलते हो? कोई भी बात ले लें, मतलब हर बात पर ही बोलते हो? बोलना झूठ है। क्यों? कभी तो दिल पर बोझ नहीं हुआ यार, मैं झूठ बोल देता है, सच सामने आ गया तो की बनेगा? नहीं, ये कोई सवाल नहीं। कैसे किया आपने? हैं? ये कौन सा सवाल हुआ? ये सवाल इसमें क्या? जो इंसान झूठ बोलता है, अगर हर इंसान झूठ बोलता है तो ये सवाल है ना कि झूठ क्यों बोलते हो? झूठ बोलना क्यों ज़रूरी है? कोई अगर किसी बात में हम फंस गए हैं तो उस अगर हमें कोई इतने तो झूठ की गुंजाइश हमारे इस्लाम में है ना कि अगर आपका फ़ायदा हो रहा हो, किसी कोई नुकसान से बचता हो, आप झूठ बोल सकते हाँ हो। जी। देखा गया आजकल छोटी छोटी बात पर झूठ, फीस मतलब पैसे चाहिए उसमें झूठ, मतलब हर बात पे झूठ। हर बात पे तो झूठ। ये अच्छी बात है क्या? नहीं। तो फिर क्यों बोलना है? नहीं तो आप मेरी बात सुने। सुनाए सुनाए। आपने कभी झूठ बोलो? मैं तो ओवरऑल बात कर रही हूँ ना। अभी तो हम आपसे सवाल कर रहे हैं ना, इसके बाद आप मेरे से सवाल करना, ठीक है ना? बहुत बार झूठ बोला है। तो किस बात पे सबसे ज़्यादा झूठ बोलते हो? घर वालों से ज़्यादा झूठ बोलते हो या दोस्तों में या बाहर जब गए हो? दोस्तों में। दोस्तों में क्या झूठ? यही बस। बोला कि यार टाइम पे नहीं हमारे पास आए तो हम कह रहे हैं घर में कोई काम था, हालांकि हम वेले बैठे थे। क्यों नहीं जाते हो? वैसे नहीं दिल करता होगा कभी, या क्या मोबाइल पे busy मतलब आजकल देखा जाए झूठ के बगैर ज़िंदगी नहीं चलनी है ना, हो। ये तो है। नहीं चल सकती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शफीक। रात के इस टाइम यहाँ पर खैरियत? घूम रहे हैं इस टाइम घूम रहे हैं बच्चे को लेकर डेंगी में? जी, वापस जा रहे हैं अभी। झूठ बोला कभी? नहीं। बड़ा बड़ा झूठ है। नहीं बोल रहे। कभी नहीं झूठ बोला? क्यों नहीं बोला? वैसे ही गुनाह होता है। गुनाह होता है इसलिए नहीं कभी झूठ बोला? जी। आपको मतलब बीवी से बंदा झूठ बोल लेता है, माँ बाप से झूठ बोल लेता है, ये कैसे मुमकिन है? कभी झूठ ही नहीं बोला? एड्डा सच्चा तो कोई बंदा है ही नहीं उनकी तरह। नहीं बोला मैं, सही बताया। कभी झूठ बोले? बोले होंगे बहुत। सबसे ज़्यादा झूठ कब बोला? वो तो पता नहीं है। पता तो होता है ना कि आपने सबसे ज़्यादा झूठ स्कूल में बोला है, कॉलेज में बोला है, घर वालों के साथ बोला है, दोस्तों के साथ बोला है, इतना तो पता होता है ना? स्कूल में बोले हैं सबसे ज़्यादा। किस बात पे बोले हैं? छुट्टी के हवाले से। पेट में दर्द है, सर में दर्द है, इस हवाले से कभी झूठ पकड़ा भी किया? पकड़ते थे लेकिन वो कहते नहीं थे कुछ भी। कहते कुछ नहीं थे? नहीं। घर वालों ने कभी झूठ पकड़े? वो तो पकड़ते हैं, अभी घर वालों ने सब कुछ, उनको सब कुछ पता है क्या करते हैं। कभी झूठ बोल के दिल पे बोझ नहीं महसूस हुआ यार मैं झूठ बोलता है हुन सच सामने आ गए तो की होएगा? वो तो है, झूठ बोलना गुनाह है, दिल पे बहुत महसूस होता है। अभी समझ में आ रहा है झूठ बोलना कैसा है। उम्मीद है छोड़ देंगे झूठ बोलना? इंशाल्लाह छोड़ देंगे। आप बताएं। जी, बोला है झूठ। कितनी बार बोला है? अनगिनत? तो नहीं, कभी नहीं गिना, मतलब बेशुमार झूठ बोल रहे हैं। अभी भी बोलते हैं? अभी नहीं। कब से छोड़ा है? आखिरी बार झूठ कब बोला था? ये मालूम नहीं। मालूम ही नहीं? एक ही गल हुई, मालूम ही नहीं हैगा। झूठ बंदा बोलता है। राती की खाता सी? रात को चने। ते झूठ आखिरी बारी कदों बोलिया सी? ये मालूम नहीं। ए किवें नहीं मालूम है? बस यानी नोट नहीं किया ना कभी। सबसे ज़्यादा झूठ किधर बोला है? सबसे ज़्यादा स्कूल में। झूठ बोलने पे कभी मार पड़ी है घर वालों से? जी, बचपन में पढ़ी है। ए मार पे ये जड़ा हुन छाड़ देता है। बस ऐसे ही समझे। जी, तो हमने लोगों से मज़े मज़े के सवाल किए। लोगों का कहना है कि झूठ बोले बगैर तो उनकी ज़िंदगी का गुजारा ही नहीं है। लोग झूठ बोलने में इतना यूज्ड टू हो चुके हैं कि उनका झूठा पकड़ा भी नहीं जाता। बचपन में जिनको मारे पड़ी हैं झूठ पर, वो भी झूठ बोलने में आज इतने ट्रेंड है कि उनका कहना है कि झूठ ना बोले तो ज़िंदा कैसे रहेंगे। इसी के साथ अपनी मेज़बान एनी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।